और सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, लिंकिंग क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडिंग क्या होता है। इन सब टर्म को देखने वाले हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग प्रोग्राम में इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए तो ज़रूरी है ही। एज़ वेल एज़ ये हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी तो ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंपाइलर, लोडिंग, ये सब चीज़ें क्या होती है, लिंकर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है कंपाइलेशन। क्या देखने वाले हैं? कंपाइलेशन। तो जैसा कि सबसे पहला काम, जब हम कोड को लिख लेते हैं, जब हम सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, जब हम प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? कंपाइलेशन होता है। तो देखिए कंपाइलेशन क्या होता है ना, और किसके हेल्प से होता है वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ए सॉफ्टवेयर। किसके हेल्प से करते हैं? सॉफ्टवेयर के हेल्प से करते हैं, कॉल्ड कंपाइलर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपाइलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा था डेफिनेशन कंपाइलेशन का। अब समझिए क्या होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या ये? हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी इंग्लिश लाइक वर्ड है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या समझता है, केवल और केवल मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, यानी कोड जो 0-1 के फॉर्म में होता है उसी को समझता है। तो समझिए कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि सबसे पहले जो हम कंपाइलर को यानी प्रोसेसर को जो हम देने वाले हैं, प्रोसेसर को क्या देने वाले हैं? जो कोड देने वाले हैं वो किस में होना चाहिए? मशीन लेवल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड यानी सोर्स फाइल को क्या करते हैं हम लोग? मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर यूज़ करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर है हमारा, जो क्या करता है? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को क्या करता है? वो मशीन लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं या फिर लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, उसमें क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है। अब देखिए, तो ये किसके हेल्प से होता है? कंपाइलर के हेल्प से होता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? आपका कंपाइलेशन होता है। ये चीज़ें हैं। अब समझिए, हमने बताया था कि इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं कंपाइल करने के लिए? टर्बो सी में। तो टर्बो सी में जो हम यूज़ करते हैं, Alt + F9 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? Alt + F9 यूज़ करते हैं। मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ टर्बो सी के बेस पे कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग वाला जो कंपाइलर होगा वो टर्बो सी होगा, है ना, क्योंकि आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्बो सी, है ना, तो इसीलिए टर्बो सी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जब हम कंपाइलर को इनपुट के रूप में सोर्स फाइल को देते हैं, यानी जब हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं जो .c फाइल के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है? यानी सिंपल समझिए कि हमारा प्रोग्राम, मान लीजिए इस तरह से सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा जिसका नाम है test.c। ठीक है, test.c नाम से हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, है ना, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम क्रिएट किया या लिखा, जो .c से हमने सेव करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। अब इसको हम किसको देते हैं? ये इनपुट के रूप में हम किसको देते हैं? कंपाइलर को देते हैं। किसको देते हैं? कंपाइलर को देते हैं। और कंपाइलर क्या करता है? इसको कंपाइल करने के बाद क्या करता है? एक आउटपुट देता है हमें। इनपुट के रूप में हम लोग ये देते हैं, आउटपुट के रूप में हमें क्या देता है? ये देता है हमें ऑब्जेक्ट फाइल देता है। क्या देता है? ऑब्जेक्ट फाइल देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जो .obg होता है। क्या होता है ये? .obg करके, जैसे क्या आएगा? test.obg नाम से होगा, ये ऑब्जेक्ट फाइल होता है। अब समझिए यहाँ पे कि हमने क्रिएट किया प्रोग्राम को, हमने क्या किया? प्रोग्राम को क्रिएट किया, इनपुट के रूप में किसको दिया? कंपाइलर को दिया। और कंपाइलर क्या करता है? प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ऑब्जेक्ट फाइल। यानी सिंपल सी बात समझिए कि कंपाइलेशन मैंने बताया था क्यों करते हैं। ये हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो मैंने बताया था कि हमारा भी प्रोग्राम यानी जो सी प्रोग्रामिंग है वो भी क्या एक लैंग्वेज है,
वो क्या है, लैंग्वेज है। तो इस हर एक लैंग्वेज का अपना क्या होता है, ग्रामर होता है और सिंटैक्स होता है, कुछ रूल्स, सेटअप रूल्स होते हैं। तो उसी को चेक करने के कि हमने जो प्रोग्राम क्रिएट किया है क्या वो सिंटैक्टिकली और या ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू रूल लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या, किसका हेल्प लेते हैं, कंपाइलर का हेल्प लेते हैं। कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को सबको कंप्लीट कर चेक करता है पहले, और चेक करने के बाद यदि कोई एरर होता है तो हमारे सामने शो करता है कि ये एरर है, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। और जब करेक्शन सब कुछ हो जाता है, जब पूरा मेरा प्रोग्राम सही होता है, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये देखिए, ये इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट फाइल होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट फाइल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि हम अपने प्रोग्राम में क्या यूज़ करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं तो उसका भी कुछ कोड होता है जो कि हेडर फाइल में होता है, उसके लिए हम लोग लिंक करते हैं। तो जब प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो लिंकर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले लिंकर के बारे में, लिंकर क्या करता है, उसको और जो पहले से उसके पास जो हेडर फाइल का जो कोड है, जो फंक्शन का कोड है, उसको लाइब्रेरी फंक्शन इसको बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल को क्या करता है, दोनों को ऐड करता है और फिर क्या करता है, उसको आउटपुट के रूप में क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक्सिक्यूटेबल फाइल करता है। और जिसको कि हम क्या देने वाले हैं, जो हमारा कंप्लीट फाइल होता है और जिसको हम क्या करते हैं, प्रोसेसर को देते हैं एक्सिक्यूट करने के लिए। तो ये चीज़ें थी। तो अब हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। हमने देखा कंपाइलेशन क्या होता है और डिटेल्स समझते हैं, एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे इंटरनली प्रोसेस होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है हम देखेंगे कंपाइलर के बारे में। तो देखिए, ये हमारा एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है कि कैसे कंपाइलेशन काम करता है। तो सिंपल सी बात समझिए कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स फाइल, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, या इसको सोर्स फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल, जो कि हम प्रोग्राम को लिखते हैं, क्रिएट करते हैं। और किस नाम से सेव करते हैं, इसको .c नाम से सेव करते हैं। ध्यान रखना है आपको, किस नाम से सेव करते हैं, .c नाम से। और जब सेव करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क में। कहाँ होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। अब जब हमने क्रिएट किया, सेव कर लिया, अब जब हम कंपाइल करते हैं तो ये किसके हेल्प से करते हैं, कंपाइलर के हेल्प से करते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है समझिए, कंपाइलर को जब इनपुट के रूप में हम देते हैं, क्या देते हैं, कंपाइलर को हम क्या देते हैं, इनपुट के रूप में क्या देते हैं, हम क्या देते हैं, ये सोर्स फाइल देते हैं। और वो कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली सही है या नहीं सही है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। और जो ये क्या होता है, इनकम्प्लीट फाइल होता है। इनकम्प्लीट फाइल होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट फाइल होता है। ये समझना है आपको, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली हम अभी जो है प्रोसेसर को नहीं दे सकते, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ अभी मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है मैं बताऊंगा आपको। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया जो हमारे हाई लेवल को क्या करता है, लिखे प्रोग्राम को इनपुट के रूप में लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा कंपाइलर हो गया। अब देखिए, कंपाइलर फिर प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ स्टोर करता है, फिर उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ एक्सिक्यूट तभी होता है जब उसको मेन मेमोरी में ले जाते हैं। यानी सिंपल सी बात है, किसी को प्रोसेसर को देने से पहले या उसको एक्सिक्यूट करने से पहले हमें उस चीज़ को कहाँ ले जाना पड़ता है, मेन मेमोरी में ले जाना होता है। तो नेक्स्ट काम हम लोग मेन मेमोरी में करने वाले। लेकिन ये चीज़ें देखिए, इससे पहले भी कुछ प्रोसीजर होता है जो मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट फाइल और जो लाइब्रेरी फाइल को दोनों ऐड करने वाला काम होने वाला है, जो कौन करता है, आपका कंपाइलर, सॉरी लिंकर करता है। तो हम देखेंगे अगला कि लिंकर क्या होता है। तो लिंकर देखने वाले हैं क्या होता है, लेकिन उससे पहले उस प्रोसीजर को क्या, लिंकिंग क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, लिंकिंग क्या है, लिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग और अटैचिंग टुगेदर। क्या है, लिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग एंड अटैचिंग टुगेदर, पुटिंग एंड अटैचिंग टुगेदर other program file and the function that are needed by the program with the help of a software that is called linker। मतलब मैंने बताया था कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे क्या करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करते हैं, है ना। और प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने के बाद क्या करते हैं कि
उसके लिए हम लिंक सेक्शन जो यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, ताकि जब प्रोग्राम हमारा एक्सिक्यूट हो तो बाद में उसको हम ऐड कर सकें। तो देखिए, हम जो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो उसका जो कोड होता है वो किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल से बिलोंग करता है, किसी न किसी हेडर फाइल से बिलोंग करता है, जो कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे कंपाइलर में पहले से मौजूद होता है। तो उसी को क्या करता है, लिंकर क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को और उस हेडर फाइल वाले लाइब्रेरी फाइल वाले दोनों फाइल को क्या करता है, वो ऐड करता है। और उसके लिए क्या प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट फाइल एक्सिक्यूटेबल फाइल क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सिक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग बोलते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर के हेल्प से ये होता है उसको क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। तो सिंपल समझिए, कंक्लूजन समझिए कि ये क्या करता है कि सोर्स फाइल जो यानी कंपाइलर के द्वारा जो हमें आउटपुट मिलता है ऑब्जेक्ट फाइल, उसको साथ में जो लाइब्रेरी फाइल है जो हम अपने फंक्शन में प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल होता है उसके कोड को दोनों को कंबाइन करके वो क्या करता है, लिंकर क्या करता है, एक एक्सिक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल एंड द लाइब्रेरी फाइल इज कॉल्ड एक्सिक्यूटेबल फाइल, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है और तब जाके हम क्या करते हैं, इस फाइल को किसको देते हैं, एक्सिक्यूशन के लिए प्रोसेसर को देते हैं। तो अब हम समझेंगे डिटेल से कि लिंकर क्या होता है। आइए देखते हैं। ये हमारा है लिंकर। अब ये मैंने बताया था कि लिंकिंग क्या होता है। तो लिंकिंग जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है, जिस प्रोग्राम के हेल्प से होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकर। तो समझिए कि लिंकर इज ए सॉफ्टवेयर, लिंकर क्या एक सॉफ्टवेयर है ना, विच टेक्स इनपुट एज ऑब्जेक्ट फाइल, जो इनपुट के रूप में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल कौन प्रोड्यूस करता है, कंपाइलर करता है। एंड लाइब्रेरी फाइल, वो ऑब्जेक्ट फाइल जो कंपाइलर का जो आउटपुट होता है ऑब्जेक्ट फाइल, उसको साथ में जो पहले से हमारे प्रोग्राम में, हमारे कंप्यूटर में मौजूद क्या है, लाइब्रेरी फाइल्स होता है, उस दोनों को इनपुट के रूप में लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एंड प्रोड्यूस एक्सिक्यूटेबल फाइल। ये कौन सा एक्सिक्यूटेबल फाइल है, जिसको कि हम प्रोसेसर को किसको देने वाले हैं, प्रोसेसर को एक्सिक्यूट करने के लिए देने वाले हैं। तो ये चीज़ें कर, इसके थ्रू समझिए कि हमने प्रोग्राम लिखा सबसे पहले 8.c नाम से, ये मेरा सोर्स फाइल है। हमने किसको दिया, पहले कंपाइलर को दिया। फर्स्ट मैंने लिखा प्रोग्राम, सेकेंड स्टेप में कंपाइलर को दिया। कंपाइलर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होता है वो प्रोड्यूस करता है। ये थर्ड नंबर हो गया स्टेप आपका। फोर्थ स्टेप समझिए, अब जब ये ऑब्जेक्ट फाइल हमारे हार्ड डिस्क में पहले से मौजूद है और साथ में क्या होता है मौजूद, कुछ लाइब्रेरी फाइल भी मौजूद है, दोनों क्या होते हैं, ये भी हमारा क्या है 01 के फॉर्म में है और ये भी फाइल क्या होता है 01 के फॉर्म में होता है, यानी मशीन कोड में होता है, लेकिन दोनों इनकम्प्लीट होता है, यानी इसके बिना हम इसको यूज़ नहीं कर सकते और ना इसके बिना इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी बात। तो एक्सिक्यूटेबल फाइल, एक कंप्लीट फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों को, इसको और इसको, हम दोनों को किसको कर देते हैं, लिंकर को देते हैं। किसको देते हैं, लिंकर को, जो कि मेरा फोर्थ स्टेप है। यानी ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल दोनों को किसको देते हैं, हम लिंकर को देते हैं। अब लिंकर क्या करता है, दोनों को कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करता है, जो कि फिफ्थ स्टेप है, क्या है हमारा, एक ये हमारा एक्सिक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एक्सिक्यूटेबल, क्या करता है, एक्सिक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। और यही फाइल जो है हम किसको देने वाले हैं, अब माइक्रो प्रोसेसर को देंगे तो क्या होगा, ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसको एक्सिक्यूट करेगा, उसको रन करेगा। आप समझिए, लेकिन हमने लिखा ये सब जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में। समझिए ये सब प्रोसीजर कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। यानी अभी तक जितने भी प्रोसेस हो रहे थे वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो रहे थे, लेकिन मैंने बताया कि प्रोसेसर को देने से पहले हमारा काम क्या है, उसको पहले मेन मेमोरी में लाना। कहाँ लाना, मेन मेमोरी, इसको बोलते हैं हम लोग मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी में आने के बाद ही हम क्या करते हैं, प्रोसेसर को देते हैं। तो अब हमारा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, काम हो जाता है कि अब इसको हम मेन मेमोरी में कैसे लाएं। तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोडर। तो अब हम समझेंगे कि लोडर क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं। वो लोडर क्या करता है कि इस एक्सिक्यूटेबल फाइल को क्या करता है, वो मेन मेमोरी में लोड करता है। किसके लिए, एक्सिक्यूशन के लिए, ताकि ये प्रोसेसर के थ्रू एक्सिक्यूट हो सके। तो अब हम समझेंगे कि लोडर क्या होता है। आइए देखते हैं। ठीक है, लोडर देखिए, अब लोडर समझेंगे। मैंने बताया कि लोडर का काम क्या है। देखिए अच्छे समझिए कि लोडर इज ए सॉफ्टवेयर। लोडर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है विच टेक्स एक्सिक्यूटेबल फाइल।
वो क्या करता है, एक्जीक्यूटेबल फाइल को लेता है, कहाँ से लेता है, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। ये मेरा एक्जीक्यूटेबल फाइल है, कहाँ से लेता है, सेकेंडरी मेमोरी से लेता है, एंड प्लेस इट ऑनटू द प्राइमरी मेमोरी, और इसको कहाँ ले जाता है, प्राइमरी मेमोरी में ले जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर इसको प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेन मेमोरी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है। ये क्या है, हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर। समझिए कहाँ ले जाता है उसको, प्राइमरी मेमोरी में ले जाता है, यानी मेन मेमोरी में ले जाता है। हेंस व्हेन द प्रोग्राम इन द प्राइमरी मेमोरी इट वुड सेंड ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द प्रोग्राम टू माइक्रो प्रोसेसर। और जब ये यहाँ पे आ जाता है तो इस चीज़ों को कहाँ, किसको दिया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है। और वो क्या करता है, जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो क्या करता है, उसके बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो लेकिन ये सब देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। आप समझिए कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, पहला हमने देखा था कि सबसे पहला हमने सोर्स फाइल क्रिएट किया, फर्स्ट स्टेप में किया। फिर हमने क्या किया, इसको इनपुट के रूप में किसको दिया, कंपाइलर को दिया। कंपाइलर ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट फाइल है वो प्रोड्यूस किया। और ये ऑब्जेक्ट फाइल और साथ में ये लाइब्रेरी फाइल है, दोनों को किसको देते हैं, लिंकर क्या करता है, उसको इनपुट के रूप में लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग, सॉरी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं, इसको एक्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। और इस एक्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर क्या करता है, समझिए, जब ये हार्ड डिस्क में सब प्रोसेस हो गया है तो ये क्या करता है, इसको फिर मेन मेमोरी में लोड करता है ताकि हम उसको प्रोसेसर को प्रोवाइड कर सके, है ना। तो इसका काम है, ये क्या करता है, इस एक्जीक्यूटेबल फाइल को लेके, इस एक्जीक्यूटेबल फाइल को लेता है, कौन लेता है, लोडर लेता है, और उसको कहाँ लोड करता है, उसको मेन मेमोरी में लोड करता है। ये हमारा स्टेप हो गया 5। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है। और ये जब मेन मेमोरी में चला गया तो अब ये प्रोसेसर के लिए अवेलेबल, ये किसके लिए वेट करेगा, प्रोसेसिंग होने के लिए, प्रोसेसर को खाली होने के लिए वेट करेगा। और जैसे ही खाली होगा ये क्या होगा, प्रोसेसर को अवेलेबल हो जाएगा और प्रोसेसर उसको क्या करेगा, एक्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या कंप्लीट फाइल है। क्या है, कंप्लीट फाइल है। तो इस तरह से हम लोडर का यूज़ करते हैं। तो लोडर का सिंपल कंसेप्ट समझिए कि लोडर इज ए सॉफ्टवेयर विच टेक्स एक्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एंड लोड इट इनटू द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। ये यहाँ से जो है सेकेंडरी मेमोरी से एक्जीक्यूटेबल फाइल को लेता है और कहाँ लोड करता है, उसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में लोड करता है। क्यों, ताकि हम प्रोसेसर को ये इनपुट प्रोसेस करने के लिए हम अवेलेबल करवा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो अब हम कुछ इसके रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि फाइल क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। और समझेंगे सेविंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे फाइल क्या होता है, बाइट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। समझिए सबसे पहले फाइल के बारे में समझेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस इज कॉल्ड मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, मेन मेमोरी। और इसमें क्या होता है, रजिस्टर होता है। ये आप देख रहे हैं रजिस्टर है, रजिस्टर है, ये समझिए। अब देखिए सबसे पहला फाइल। फाइल इज द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इन हार्ड डिस्क टू स्टोर द डेटा। यानी जब हम कोई डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो फाइल के फॉर्म में होता है। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि जब हार्ड डिस्क में भी जो स्टोरेज स्पेस है और वहाँ जो हम डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या स्टोर करते हैं, फाइल के रूप में होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि फाइल इज द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी, है ना। यानी हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। अब बात आता है कि बाइट के बारे में, यानी ये फाइल्स के फॉर्म में होता है, ये कैसे स्टोर करता है, बाइट के रूप में। अब देखिए कहाँ, बाइट इज द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इन द रैम। रैम मतलब दिस इज कॉल्ड मेन मेमोरी। क्या कहलाता है ये, मेन मेमोरी। ये ध्यान रखना है आपको। अब जब भी डिस्कशन में हम लोग रैम बोलेंगे, मेन मेमोरी बोलेंगे या प्राइमरी बोलेंगे, दैट मीन्स द सेम, जिसका मतलब क्या, सेम ही होता है। अब समझना, तो समझिए कि इस मेन मेमोरी में या रैम में जो स्टोरेज स्पेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, क्योंकि ये 0 1 के फॉर्म में डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ये बाइट हो गया आपका।
अब अगला है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है समझिए, क्योंकि प्रोसेसर के बारे में जब हम बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर भी क्या करता है, किसी भी चीज़ को किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने से पहले वो क्या करता है, एक मेमोरी में उसको स्टोर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर, जो कहाँ इनबिल्ट होता है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ होता है। उसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, A, B, C बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये रजिस्टर है, तो वो क्या होता है, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि रजिस्टर इज द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल इन द माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा को जहाँ स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, हम रजिस्टर बोलते हैं। ये हो गया। जो नेक्स्ट टर्म है लोडिंग एंड सेविंग। अब लोडिंग समझिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने बताया भी था कि जब हम किसी डेटा को हार्ड डिस्क से, कहाँ से, मेन मेमोरी से, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ ले जाते हैं, मेन मेमोरी में ले जाते हैं। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए इसको अच्छे से, कि जब हम डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ ले जाते हैं, मेन मेमोरी में ले जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लोडिंग। जो किसके हेल्प से होता है, लोडर की हेल्प से होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको क्या बोलते हैं, वेन एवर डेटा इज ट्रांसफर्ड और द लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, देन इट इज कॉल्ड लोडिंग। क्या कहलाता है, लोडिंग। लेकिन समझने वाली इसका उल्टा जस्ट रिवर्स क्या होता है, देखिए, सेविंग। यानी जब हम डेटा को मेन मेमोरी से कहाँ ले जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी में ले जाएंगे, तो वो कहलाता है आपका सेविंग कहलाता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट समझनी है कि जब हम डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ ले जाते हैं, मेन मेमोरी में, तो वो क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है। लेकिन जब उसी डेटा को या किसी डेटा को क्या करते हैं हम लोग, मेन मेमोरी से कहाँ स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें, ये कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करने वाले, ऐसे भी पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये सब टर्म जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हम लोग डिस्कशन किया। तो अगले वीडियोज़ में हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम लेके स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं, और हम देखेंगे कि टर्बो सी के हेल्प से हम कैसे एक्सिक्यूट करते हैं। तो अगले डिस्कशन में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था प्रोग्राम के बारे में, कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टर्बो सी कंपाइलर हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए